दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब एक हफ्ते बाद पंजाब में कैबिनेट का दोबारा विस्तार किया गया और इस बार 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट का हिस्सा रहे 5 मंत्रियों की इस बार छुट्टी कर दी गई और उनके जगह 6 नए चेहरों को मौका दिया गया, जिनमें रणदीप नाभा, राजकुमार वेरका और परगट सिंह शामिल हैं। इन सभी को चंडीगढ़ के राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं राजकुमार वेरका ईश्वर दी सौ खांदा सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हूं। इसी तरह कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 8 चेहरों को नई कैबिनेट में भी जगह दी गई। इनमें ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल और तृप्त राजेंद्र बाजवा भी शामिल हैं। मैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ईश्वर दी सौ करता हूं। पंजाब के इस कैबिनेट विस्तार ने किसी को जश्न मनाने का मौका दिया तो कोई आलाकमान से अपनी नाराजगी जताता दिखा। जश्न की तस्वीरें सामने आई लगातार दूसरी बार मंत्री बनने वाले भारत भूषण आशु के घर से, जहां लोग खुशी से झूमते नजर आए और जमकर आतिशबाजी भी की। लेकिन कैबिनेट के बाहर किए जाने पर कईयों के चेहरों पर मायूसी भी दिखी। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे बलबीर सिंह ने आलाकमान के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। हाई कमांड ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, मैं तो जवाब दूंगा। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नए चेहरों को मौका देने की बात कहकर सभी को साधने की कोशिश शुरू कर दी गई, क्योंकि पंजाब में अगले ही साल चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि ये सारी कवायद उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें नए चेहरों को मौके देना भी शामिल है। क्योंकि इस बार रणदीप नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा और गुरकीरत कोटली जैसे 6 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया। और इसी तरह कैप्टन कैबिनेट में शामिल रहे ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, अरुणा चौधरी, सुख सरकारिया राणा, गुरजीत राजिया सुल्ताना, विजेंद्र सिंगला और भारत भूषण आशु जैसे 8 मंत्रियों को इस बार भी शपथ दिलाई गई। जबकि कैप्टन अमरिंदर के करीबी कहे जाने वाले 5 मंत्रियों को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इससे पहले पंजाब में मुख्यमंत्री के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सैनी पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अफ्रीकी देश सोमालिया में हुए एक आत्मघाती हमले में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि हमलावर ने राजधानी मोगादिशु के एक चेक पॉइंट पर विस्फोटकों से भरी कार से टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के साथ साथ वहां खड़ी कई दूसरी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और बिखरे हुए मलबे की तस्वीर दिखाई दी। धमाके के बाद राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और लोगों की मदद का काम शुरू किया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि जिस चेक पॉइंट पर यह धमाका हुआ वो वहां के राष्ट्रपति भवन के गेट से ठीक पहले पड़ता है और राष्ट्रपति के साथ सोमालिया के प्रधानमंत्री भी बाहर निकलने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोक दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 2 विकेट से हराकर वनडे में उसके विजय रथ को रोक दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम लगातार 26 वनडे जीत चुकी थी। उसने भारत को इस मैच में जीत के लिए 265 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर 50वें ओवर में हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राष्ट्र प्रेमी मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल हुए किसान नेताओं ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं को लंबे वक्त से जैम करने को देश की बदनामी बताया। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक मजार पर कब्जा करने को लेकर कमेटी के 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। यही नहीं, कुछ लोगों ने इस दौरान हवा में फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। हालात को देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने महिलाओं को न्यायपालिका में 50% आरक्षण के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों के एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को यह आरक्षण अधिकार के तौर पर मांगना चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में एक पार्टी के दौरान गाना गाया। उनके मीडिया सलाहकार ने इस गाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। मुंबई के चैम्बूर इलाके में रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आरोप है कि उसने एक दिन पहले एक लड़की का बलात्कार किया था।